आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मैं आज एडोबे InDesign के हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि आप फहरिस्त में सीरियल नंबर किस तरह से दे सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मेरे पास और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फ़हरिस्त बनी हुई है ऑलरेडी, और इस फ़हरिस्त में मैंने यूज़ किया है ये वाली जो मेन हेडिंग है उसे, और ये वाली जो सब हेडिंग है उसे। इसी के बेस पे ये फ़हरिस्त बनी है यहाँ पे। अच्छा, अब फ़हरिस्त बनाने के बाद आपका इरादा हुआ कि इसमें सीरियल नंबर भी दिया जाए। तो सीरियल नंबर देने का तरीका इसमें यह है कि आपने इस फ़हरिस्त जनरेट करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप फ़हरिस्त जनरेट करेंगे, आई मीन सीरियल नंबर देंगे। 1 टाइप किया आपने, फिर ऑल्ट और डैश दिया, यहाँ से फिर होम प्रेस किया मैंने और नंबर टाइप किया, फिर ऑल्ट और डैश दिया। तो आप देखेंगे इस तरह से मैं यहाँ पे सीरियल दे सकता हूँ। तो ये तो हुआ एक तरीका, मगर अगर आपके इसमें कुछ ही एंट्रीज़ हैं तब तो ये तरीका ठीक है, और आपकी फ़हरिस्त और आप उस फ़हरिस्त में आपको कुछ एडिट नहीं करना है तब तो ये तरीका ठीक है, मैनुअल तरीका। अदरवाइज़ अगर आपकी फ़हरिस्त बड़ी है और फ़हरिस्त में आप मज़ीद चेंज करना चाहते हैं आगे, तो ये तरीका फिर आपको काम नहीं करेगा। काम करेगा बट उसमें परेशानी होगी आपको। मैं अभी दिखाता हूँ। अब फ़र्ज़ करें किसी वजह से मुझे ये फ़हरिस्त को रीजनरेट करना पड़ा, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, नई फ़हरिस्त। अब मैं यहाँ पे रीजनरेट करूँगा इसे, तो मैं लेआउट में जाऊँगा, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स करूँगा। तो आप देखेंगे वो जो नंबर मैंने मैनुअली टाइप किया था वो यहाँ से चला गया, और जो मैंने डेटा डाला था नई फ़हरिस्त वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो इतनी मेहनत आपने करी इतनी लंबी फ़हरिस्त में नंबर सीरियल देने की, वो इस तरीके से हमारी जो है मेहनत ज़ाय हो जाएगी। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका दिखाऊंगा जो ऑटोमेटेड है। मैंने इसको वापस डिफ़ॉल्ट किया और अब मैं फ़हरिस्त को दोबारा जनरेट करूँगा। डिफ़ॉल्ट पोजीशन में मेरी फ़हरिस्त आ गई। अब मुझे करना ये है कि यहाँ पे सीरियल नंबर देना है। तो मैं पहले तो स्टडी करते हैं अपनी फ़हरिस्त टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें आप देखेंगे मैंने यूज़ किया है हेडिंग को और सब हेडिंग को, तो इन दोनों पे हमें वर्क करना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ हेडिंग में, राइट क्लिक किया, मैंने एडिट किया इस पैराग्राफ स्टाइल को, और बुलेट्स एंड नंबरिंग में आऊँगा, मैं यहाँ पे दूंगा नंबर्स, और ये जो टी का जो साइन है मतलब टैब का निशान है इसे मैं हटा दूंगा। ओके कर दिया मैंने। अब सिमिलरली इसी तरह से सब हेडिंग भी यूज़ किया है तो मैं इसे भी चेंज करूँगा और नंबर्स में जाऊँगा और यहाँ भी नंबर्स कर दूँगा, लिस्ट टाइप में नंबर्स, और इसे मैं डिलीट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ भी कुछ चेंज नहीं हुआ, बट आप नीचे इधर आएँ, आप देखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया है। ये मेरी मेन हेडिंग थी, ये मेरी सब हेडिंग है। तो आप देखेंगे इन सब जगहों पे सीरियल नंबर आ चुके हैं। अब मुझे सिर्फ फ़हरिस्त को जनरेट करना, आई मीन रीजनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं जाऊँगा लेआउट में और अपडेट करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये सब जो है चेंज हो गया, नंबर भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब मैं इसमें दोबारा कुछ टाइप करता हूँ, नई फ़हरिस्त मैंने दोबारा टाइप किया। मैं यहाँ आऊँगा, लेआउट में जाऊँगा, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स करूँगा। तो आप देखेंगे मेरा नंबर इंटैक्ट है और यहाँ पे नई फ़हरिस्त आ गया। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर दे सकते हैं, बट इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है और वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और उसका सलूशन भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन में करूँगा, ये किया मैंने, और यहाँ पे फ़हरिस्त को मैंने किया रीजनरेट। अब मुझे करना है, मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ कहाँ आएगा। ये फ़हरिस्त बनी हुई है, सीरियल नंबर भी दे दिया आपने। अब आए इधर आप, इसमें नहीं, इस पेज में नहीं, यहाँ पे है किसी एक जगह, यहाँ इसको किया मैंने नंबरिंग लिस्ट में इसमें दूंगा। तो मैं इसमें एक नंबरिंग लिस्ट देता हूँ,
तो ये नंबर लिस्ट हो गई। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेले ठेले जो था, जो पहले कोई दूसरा नंबर था, अब वो नंबर 8 हो गया। इसी तरह से आगे भी कुछ होगा, देखते हैं। ये इसे बॉडी टेक्स्ट किया मैंने और नंबरिंग लिस्ट कर दिया इसमें भी। तो अब आप देखेंगे ये भी चेंज हो गया। अब आपने इसको रीजनरेट करना है फहरिस्त को, और लेआउट में जाएं, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स करें। तो अब आप देखेंगे सीरियल नंबर कहाँ तक सही आया, 10 आ गया सही, उसके बाद 8 से शुरू हो रहा है, फिर 9, फिर 10, फिर 11। इस तरह से आप देखेंगे कि ये सब गड़बड़ हो गया। तो अब इसका क्या सल्यूशन है? तो इसके लिए भी मैं एक सल्यूशन आपको बताता हूँ। आप पहले तो मैं इसे ज़रा सा सही करूँ, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये पहले मैं इस फहरिस्त को अपडेट करता हूँ। मेन फहरिस्त की जगह मैं फहरिस्त टाइप करूँगा और यहाँ पे एक स्टाइल देना बेहतर होगा, आई गेस। न्यू पैराग्राफ स्टाइल, फहरिस्त हेडिंग, ऐसे ही एक नाम दे दिया मैंने और इसे ओके किया मैंने, और इसे सेव स्टाइल कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया एक काम। अब आते हैं, ये एक क्यों आया? ये आइडियली आना नहीं चाहिए। देखता हूँ मैं यहाँ पे, ये नंबर्स यहाँ नहीं होना है, इसमें नहीं होना था। एनीवे, तो अब करना क्या था हमें, ये आप देखेंगे इसका सीरियल नंबर अभी गड़बड़ है, तो सीरियल नंबर हमें सही करना है। तो सिंपल है, इस फहरिस्त में हमने इस्तेमाल किया है इन दोनों पैराग्राफ स्टाइल को, और इन्हीं दोनों पैराग्राफ्स में हमने नंबरिंग लिस्ट दी है। और पहले मैं जाऊंगा हेडिंग में, एडिट करूंगा हेडिंग को, मैं आऊंगा इधर बुलेट्स एंड नंबरिंग में। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है कि जिससे मैं इसको सही कर सकूं। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं लिस्ट, अभी आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन में है। डिफ़ॉल्ट पोजीशन में है मतलब ये डिफ़ॉल्ट यहाँ जो सेव हो रहा है वही डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो है आपका ये सब हेडिंग जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी यूज़ हो रहा है। तो हमें करना होगा ये कि इस डिफ़ॉल्ट को हमें चेंज करना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे करूँगा न्यू लिस्ट। अब यहाँ पे लिख दूँगा नंबर, बल्कि सीरियल और फहरिस्त, इसे किया मैंने ओके। अब ये वाला जो नंबर है, ये हेडिंग जो है ये स्टार्ट हो गई है सीरियल फॉर फहरिस्त से, इसकी नंबरिंग चालू होगी। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब सिमिलरली ये सब हेडिंग में भी मुझे करना पड़ेगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाऊंगा, ये डिफ़ॉल्ट है आप देखेंगे, इस पर क्लिक करें आप और सीरियल फॉर फहरिस्त को यूज़ करें। अब इसे भी ओके कर दें। तो ये काम हमने कर दिया, बट अभी यहाँ कोई चेंज आप नहीं देखेंगे अनटिल एंड अनलेस आप लेआउट में जाके उसे अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स करेंगे। अपडेट किया आपने, अब आप देखें सीरियल नंबर आपका किस तरह से बिल्कुल हिसाब से आया है जैसा हमें चाहिए था। अब हम यहाँ भी आते हैं, तो यहाँ भी चेक कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर आप देखें कहाँ पे आया। इससे पहले कहाँ पे आ रहा था, मेले ठेले में। ये नंबर जो था मेरा जैसा था वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आ रहा था 8, इसको फॉलो कर रहा था वो। तो इस तरह से जो है आप अपना फहरिस्त में सीरियल नंबर इजीली दे सकते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इसे कैसे हटाना है। ये जो सीरियल नंबर यहाँ आ गया, चैप्टर में भी आ गया, हमें तो चैप्टर में नहीं चाहिए था, हमें तो सिर्फ यहीं पे चाहिए था। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि एक कैरेक्टर स्टाइल बनाएंगे हम, और उसका नाम देंगे हाइड, और उसका साइज़ देंगे 0.1, और लीडिंग वगैरह कुछ नहीं देना है। कैरेक्टर कलर को मैं कर दूंगा नन, और बल्कि इसको भी मैं चेंज कर दूंगा 1%। 0.1 आता है तो वो कर देते हैं। 1.1 से ही 1 मिनिमम है इसमें, ओके कर दें आप। ये हाइड हमने बना दिया। अब
हमें करना क्या है, इस हाइट को इम्प्लीमेंट करना है इन चीज़ों में, इन पैराग्राफ स्टाइल में। तो पैराग्राफ स्टाइल में जाऊंगा मैं, सबसे पहले हेडिंग में जाऊंगा, एडिट करूंगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाऊंगा, और ये जो नंबरिंग ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, कैरेक्टर स्टाइल कर दूंगा हाइड और इसे करूंगा ओके। तो देखेंगे यहाँ से वो गायब हो गया। सिमिलरली वो चीज़ हमें यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना है। सब हेडिंग में करूँगा एडिट सब हेडिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग, और कैरेक्टर स्टाइल में दूंगा मैं हाइड और कर दूंगा ओके। तो आप देखेंगे सब जगह से वो नंबर यहाँ से गायब हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये फहरिस्त हमारी ठीक बन रही है या वहाँ से भी हाइड हो गया। तो एक बार हम रीजनरेट करके देखेंगे दोबारा फहरिस्त को। लेआउट, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे उसका कोई असर नहीं हुआ उस हाइट का, क्योंकि वो सिर्फ उस पैराग्राफ स्टाइल में अप्लाइड था जो मैंने यहाँ और यहाँ पे अप्लाई किया, सॉरी हेडिंग में और सब हेडिंग में। तो जनाब इस तरह से आप जो है अपनी फहरिस्त को सीरियल नंबर दे सकते हैं। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।